इमाम ने अपने नौकर को बुलाया, उस दोपहर का वक्त, उसने सामने बैठ के सुना कि मौला बुला रहे, तो उसे तकिया खींचा, तकिया रख के सो गए। नींद पूरी की, शाम के करीब मौला के करीब है, जी मौला फरमा मैंने तो तुझे दोपहर के वक्त बुलाया, उसने कहा मुझे नींद आ रही, मैं सो गया। मुस्कुरा के इमाम फरमाते तू डरा नहीं? उसने कहा बिल्कुल भी नहीं। इमाम ने फरमाया वजह? उसने कहा वजह यह है कि मेरा मौला अल्लाह के बंदों पर जुल्म नहीं करता। यही वजह है शिया सुन्नी मुसलमान भाइयों, जिसने इनकी नौकरी कर ली उसे फिर बादशाही में भी मजा नहीं है। कंबल ने तख्त छोड़ा, फिजा ने तख्त पर जूती रखी और इनकी कदीरी और गुलामी के अंदर जितने सवालात हैं सारों के बारी बारी जवाब अर्ज करूंगा, लेकिन एक बात अर्ज कर देना शुरू में जरूरी समझना। वो कहते जी आपके आइमा के पास इल्मुल गैब है, जैसे अभी किबला फरमा रहे हैं, हम कहते बेशक है। उन्होंने कहा क्या उन्हें पता था कि अंगूरों में जहर है? हमने कहा बिल्कुल पता था। उन्होंने कहा पता था तो फिर खाए क्यों? ये तो खुदकुशी है। मैं कहता हूं एक होती है शहादत बगैर नियत के, एक बंदे को पता ही ना हो कि मैं शहीद हो जाऊं, इसका दर्जा और है। एक बंदे को यकीन हो कि मेरी शहादत हो जाए। मैं पाकिस्तान में पढ़ रहा हूं और सरगोदा के शहर में पढ़ रहा हूं, ये शाहीनों का शहर है, जुर्रत और बहादुरी की अजीब दास्तानें हैं जो आपने पाक फौज में रकम की है, इसलिए मैं फिक्रा पढ़ता हूँ। इंडिया की फौज खुश आई चविंडा के महाज पर, सियालकोट के इलाके में, उनके पास टैंक थे, हमारे फौज के पास टैंक नहीं थे। फौजी जवानों ने सोचा कि वतन की हिफाजत तो करनी है, उन्होंने सीने पे बम बांधे और टैंकों के नीचे लेट गए। बताओ ये हराम मौत है ये शहादत? सारी दुनिया कहेगी ये शहादत है, तो इनको पता नहीं था कि टैंक के नीचे लेटने से मौत है। इसलिए कि शहादत की नीयत से लेते, ये मत देखो कि उन्होंने दिया क्या, ये देखो उन्होंने बचाया क्या। एक लड़का 10वीं के इम्तिहान में फेल हो गया, घर वालों के ताने से घबरा के उसने अपना सर ट्रेन के नीचे दे दिया। इसे कहते हैं हराम मौत। छोटे मकसद पर बड़ी चीज कुर्बान, दोबारा मेहनत करके पास हो गया। इसके बरक्स एक और लड़का था, उसे देखा कि नहर पर दहशतगर्दों ने रेलवे की पटरी तोड़ दी और ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी, उसमें 200 सवारियां बैठी। ट्रेन को ब्रेक लगवाना आसान नहीं, उसे ट्रेन को रोकने के लिए अपना सर ट्रेन के नीचे दे दिया। ये शहादत है। तवज्जो है कि नहीं? वो जो पहले वाला था वो उसी तरह मरा, ये भी उसी तरह मरा, लेकिन पहले वाला हराम मौत मरा, ये शहीद है, क्योंकि उसका मकसद छोटा था, इसका मकसद बड़ा है। इसने एक सर दे के 200 जानें बचाई हैं। अब ये तो लोग कहते हैं कि इमाम को मालूम था कि अंगूरों में जहर है, इमाम को यह भी मालूम था कि मर्ज़ी इलाही क्या है, इमाम को यह भी मालूम था कि तकदीर इलाही क्या है। अगर मेरा मौला अंगूर न खाता तो आज अब हारून पर लानत कैसे आता।
मोहम्मद का चुराया हुआ लकब। मजहब शिया का ईमान है, जो बंदा खुलफाए राशिदीन को नहीं मानता वो हरामजादा है। जो खिलाफत राशिदा को नहीं मानता, जो खुलफाए राशिदीन को नहीं मानता, उसका दीन से कोई ताल्लुक ही नहीं। लेकिन खुलफाए राशिदीन है कौन? पहला अली, आखिरी महदी। जिंदगी एक ही दफा मिलती है, खत्म उस वक्त होती है जब इमाम ज़माना चाहता है। मुनाफिकत हो नहीं सकती। खुलफाए राशिदीन, पहला अली, आखिरी महदी। अगर तुम ये कहो कि तख्त हो तो फिर खिलाफत मिलती है, तो फिर आदम का तख्त दिखाओ, आदम का ताज दिखाओ, आदम का लश्कर दिखाओ, आदम की फौज दिखाओ, आदम का दरबार दिखाओ। अल्लाह के कुरान की कसम, आदम के पास तख्त नहीं था लेकिन आदम खलीफा था। आदम के पास ताज नहीं था लेकिन आदम खलीफा था। आदम को वोट नहीं पड़े थे लेकिन आदम खलीफा था। आदम के वजीर नहीं थे लेकिन आदम खलीफा था। आदम के मुशीर नहीं थे लेकिन आदम खलीफा था। क्योंकि आदम की खिलाफत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ए आदम, मैं तुझे जमीन में खलीफा बना रहा हूं। रूए जमीन पर वो बंदा मुनकिर कुरान हो जाए जो आदम की खिलाफत का मुनकिर हो जाए। लेकिन मेरा मिंबर रसूल पे दावा है कि आदम का तख्त नहीं, ताज नहीं, लश्कर नहीं, फौज नहीं, लेकिन आदम खलीफा है। अल्लाह से पूछो कि तूने अपने खलीफा को दिया क्या? जवाब है, वह इस समय तो वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही वअक़ूलु लहु साजिदीन। मैंने अपने बनाए हुए खलीफा के सामने फरिश्तों को झुका दिया। जो मेरा खलीफा होता है, फरिश्ते उसके नौकर और ताबे होते हैं। मुझे नबी के बाद ये न बताओ तख्त कहाँ गया, ताज कहाँ गया, लश्कर कहाँ गया। ये बताओ जिब्राइल किसके घर चक्की जलाता है? जिन्हें अल्लाह बादशाह बनाए। यूसुफ कैदी भी है, नबी भी। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी डाल दी, नमरूद लानती रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पता चला हुज्जत के गले में रस्सी डालने से हुज्जत की इज्जत में फर्क नहीं आता, अलबत्ता रस्सी डालने वाला लानती है। सवाल है आप अल्लाह की खिदमत में कि मेरे मौला को जिंदान में रखने का सबब क्या? मसाइल की मंजिल थोड़ी दूर है। मैं इमाम के जिंदान के फजाइल सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इनके फजाइल जिंदान की दीवारें तोड़कर बाहर आ जाए। क्या इमाम ने तलवार उठाई? चार पुश्ते हो गई थी, जुल्फ़िकार को नियाब में रखे। क्या इमाम ने खरूज फरमाया? नहीं। क्या इमाम ने अपने मानने वालों को कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करो? इमाम तो गोशा नशीनी में, जैसे अली नबी के बाद 30 साल तक गोशा नशीन में। इमाम भी था। मेरी इल्तमास समझे, मिन्नत समझे, बिलखसूस नौजवानों से सारी जिंदगी ये फिक्र याद रखें। ये जिसमें इमाम को कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को
मुतासर हुआ, मौजूदात से मुतासर हुआ, इमाम बाप को तस्लीम है। उसकी हुकूमत रही 10 साल। फिर ये जो मलून है हारून, इस बेगैरत की हुकूमत रही 25 साल। 25 साल इस वक्त के फिरौन से फख्र मूसा टकराया। ये कब्र रसूल पर आकर सलाम करता था, अस्सलामु अलैका या इब्न अम्मी, मेरे चचा के बेटे तो पे मेरा सलाम, ताकि पब्लिक मुतासिर हो जाए। इमाम ने फरमाया अस्सलामु अलैका या जद्दी, सलामत व आबाद शाह, सखी अब्बास के सदके में जवानियां सलामत रहे। ऐ मेरे जद तुझ पर मेरा सलाम। इसे शौक पैदा हुआ हारून को कि ये सैयद बन जाए, क्योंकि इन कमीनों को यह पता है कि इज्जत इसी शाखत सजरे और खानदान में है। इसलिए अपने पीरों के नाम के साथ चाहे शेख भी लिखा हो, वो सैयद जरूर लिखते हैं। बड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं सैयद कहूं। मौलवियों को बुलाया, मुफ्तियों से ये मुफ्त फतवा नहीं लेता। पहले मौलवियों को अच्छा खासा खिलाया पिलाया, हलवे के थाल में मौलवियों के जलवे हुए। उसके बाद सोने चांदी से नवाजा, एहकाम जारी किए कि आज के बाद मुझे सैयद कहा। हंसता हंसता बहलोल आ गया। बहलोल ने इनको जलील करके बताया, जब तुम अली के दीवानों का जवाब नहीं दे सकते तो अली के किसी दाना का जवाब दे। एक दिन बहलोल इसके दरबार में आया, तख्त खाली थी, वो हारून की जगह पे बैठे। कह तो कोई से कुछ सकता नहीं था क्योंकि दीवाना था, और दीवाने पर मैं कानून अमल करता है ना फतवा। फिर मुझे हैरत होती है कि मौलवी मुशायरियों में फतवे क्यों लगा देते हैं। वो जो है ये फतवा होश वाले पे लगता है, फतवा उस पर लगता है जो होश में हो। मुशायरी कबीर में पी इतनी गया कि आज तक उसे चढ़ी हुई। मुशायरी में फतवा लगाने से पहले मौलवी उसे होशमंदी में साबित करे, वो बेचारा होश में ही नहीं। ऐसे बहलों ले जाना, इधर ताश पे बैठा, उधर सिपाही भागे, और उधर दूर जल्दी जल्दी ताश से उतरो। इतने में हारून आ गया। पहले बहलों रोया, फिर हंसा। तो उसे क्या रोते क्यों और हंसते क्यों? और अगर रोता तो इसलिए उनके दर्द हो रही, हंस इसलिए रहा हूं मैं, 1 सेकंड बैठा मुझे दूर पड़ गए। तू तो 25 साल से बैठा हुआ, गाजी तुम्हारी जिंदगी का आले मोहम्मद में सलाम। मगरब से यानी यूरोप से उसने इंजीनियर बड़ा आलीशान महल बनाया। ऐलान किया कि जो उसमें एक गलती निकाले मैं महल गिरा दूं। जितने आए सारे खुशामदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या फर्श है, क्या कालीन है, खिड़कियां वही है जो होनी चाहिए, दरवाजे वही है जो होने चाहिए। इतने में बहलोल निकले। बाकी बंदों ने महल देख के तारीफें दी, खुदा की कसम बहलोल ने महल देखा ही नहीं। क्या लगा बादशाह अगर मैं गलती निकाल दूं तो? अगर मैं गलती निकाल दूं तो? हारून के चेहरे का रंग बिगड़े।
मुसलमानों का माल था, तूने एक मकान नहीं बनाया, तूने 2 मकान बनाए हैं, एक जमीन पर दूसरा जहन्नम में। बादशाह को ख्वाहिश चली, लोग मुझे सैयद कहते, पहले लोग कहते हैं मौलवियों के कहने से कुछ नहीं होगा। एक दफा जिंदान में बैठे हुए मोहब्बत से पूछ, बाप का मोहब्बत तेरी कैद में है, उससे पूछ क्या लगा। अच्छा, मजबूर होकर बादशाह ने इमामत को जिंदान से बुलवाया, जंजीरों में जकड़े हुए शेर के आने में पूरा दरबार उठ के खड़ा हुआ। क्योंकि हारून को फिक्र यही रहती थी, मैं ताकत पे बैठता हूं लेकिन लोग मुझ पे लानत करते हैं। इमाम कैद में है लेकिन लोग उस पर दरूद भेजते हैं। एक लफ्ज कहता हूं कि सोया हुआ होगा इंशाल्लाह जाग जाएगा। एक दिन हारून ने बहलोल को पकड़ के कहा, मैंने सुना है तू मुझ पे लानत करते है। बहलोल ने मुस्कुरा के कहा, ये तेरी किसी ने खुशामद की है। किसी ने तेरी खुशामद की है, मसल तुझ में नहीं तेरे अब्बे में भी लानत करता। बादशाह महीने के नाम कादर इमाम आए, इल्म पुकार रहा था कि अली आ गए, कुरान पुकार रहा था कि मोहम्मद आ गए। क्या लगे मैं रिहाई भी देता हूं, माल भी देता हूं, वतन भी पहुंचवाता, आप मुझे सैयद मान लें। आप नबी की बेटी के बेटे हैं तो मैं नबी के चाचा का बेटा हूं। आप सैयद कहलवा सकते, मैं क्यों नहीं। इमाम मनाजरा नहीं करते, मनाजरा मौलवी करते। इमाम हुज्जत इलाही है। इमाम की दलील को तोड़ना किसी बशर का जुर्रत और कमाल ही नहीं। इमाम ने जो दलील दी रहती दुनिया तक याद रखना। एक ही सवाल, मौला ने फरमाया, अगर इसी दरबार में अभी अभी रसूल आ जाए और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे तो क्या तू देगा। तो उसने कहा जरूर दूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के दूंगा, लाजमी दूंगा। इमाम ने फरमाया फिर सैयद कहलवाना छोड़ दे, नबी मुझसे लेके कयामत तक आने वाले किसी सैयद से उसकी बेटी का रिश्ता नहीं मांग सकता, क्योंकि हमारी बेटियां खुद नबी की बेटियां। मेरी बेटी खुद रसूल की बेटी है। ये दीन का इजाजत और बेड़ा गर्क जो किया है 25 साल वाले ने किया। 25 साल बादशाह, 25 साल शराब का शौकीन, ऊपर से अमीर मोमिनीन। अमीर ऐसा था तो मोमिन कैसे हो। अमीर कहलवाने वाला ऐसा था तो मोमिन कैसे हो। चुनांचे इसने एक बदमाशी की जो आप 107 चक में भी महसूस कर सकते, यानी इतनी वो फैली पूरी दुनिया में इसकी बदमाशी। इसने शराब पीने का शरई जवाब छोड़ा, शरई जवाब। इसने मौली से फतवा दिलवाया कि मरीज इलाज के लिए शराब पी सकता। आपको यही कई बंदे मिल जाएंगे जो बड़े डीठ बनकर मुतमईन कहते हैं हाँ जी वो इलाज के लिए तो शराब भी पी जा सकती है। और इसी बेगैरत ने फतवा दिलवाया, शाम होते ही बीमार हो जाता। अल्लाह लानत करे। इधर मौलवियों ने पूछवाया, फिर एक दिन एक बंदा था जिसका नाम है उम्मे सलमा, आले मोहम्मद का मानने वाला, उसे चक्कर देके इसने बुलवाया। कहने लगा सुना तुझे दम्मा हो गया। तो जगह हो गया। तो जगह मेरे पास एक जबरदस्त हकीम है, दम्मे का बेहतरीन इलाज करने वाला। हकीम आ गया, तो उसने दवाई उठाई, साथ में शराब उठाई। कहता ये शराब के साथ थोड़ी दवा ले ले तो हमेशा हमेशा ठीक हो जाए।
उस बेगैरत का लानती का मकसद ये था कि मैं लोगों में मशहूर कर दूं कि ये भी पीते हैं, तुम भी पियो। और जगह बादशाह अगर इतना मेहरबान हो गया तो एक मेहरबानी और कर, दवाई यही रख, मुझे मौला से मिलवाओ। मैं अपने मौला से पूछता हूं, मजबूरन उसने इजाजत दी है, जिंदान में है। मौला हकीम कह रहा है, हकीम थोड़ी सी शराब पी ले दवाई के तौर पर, तू ठीक हो जाएगा। इम्तिहान इमाम ने फरमाया, फिर तुम्हें पी क्यों नहीं? इसने जवाब दिया, सारे बच्चे याद रखना। मुस्कुरा के कहते, मौला मैंने हकीम के साथ तो नहीं उठना। जियो सलामत रहो। मैंने कयामत वाले दिन आपके साथ उठना है। मैंने कहा मैं अपने इमाम से पूछूंगा। इमाम ने फरमाया, अबू सलमा मुझे उस अल्लाह की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मैं आले मोहम्मद की जान है, जिसने अपने हल्क से जानबूझकर शराब का एक कतरा भी उतारा और तौबा किए बगैर मर गया, हम आले मोहम्मद उसकी शफाअत नहीं करेंगे। हम आले मोहम्मद उसकी शफाअत नहीं करेंगे। मुतमईन हो गया, मौला नहीं पीऊंगा, मौत कबूल है, शराब नहीं। लेकिन मौला एक जवाब उसके लिए भी तो दे दे। हकीम को जाके क्या करो जो कहते पी ले तो ठीक हो जाएगा। फरमा उससे क्या, खुद तो तू झूठा है, अल्लाह पे तो झूठ न बोल।